मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं पर बात करने जा रहा हूं। एक, भारत और जापान के बीच जो अभी लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, समझौता हुआ है। और दूसरा कि किस तरह से ट्रंप जो टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं उस पर उन्हें एक झटका मिला है। और इसकी शुरुआत में करने जा रहा हूं भारत जापान समझौते से। आपको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पहले जापान गए थे, इसके बाद चीन में जो शंघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है उसमें फिलहाल शिरकत कर रहे हैं। जापान में प्रधानमंत्री जी की हमारी जो यह यात्रा रही है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि बहुत महत्वपूर्ण रही है? इसे रेखांकित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ ने कैसे पूरी दुनिया के अंदर एक टेरर पैदा कर दिया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहते क्या हैं, करते क्या हैं, और कहने और करने के बाद भी उस पर कब तक टिके रहेंगे। तो पूरी की पूरी दुनिया में एक विचित्र किस्म की हलचल सी मची हुई है। तब सवाल ये उठता है कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, इसका इलाज क्या हो सकता है। तो दुनिया के जो देश हैं उन्होंने अब इस पर सोचना शुरू कर दिया है। शायद अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं है कि कैसे वह अपनी इस करनी के द्वारा पूरी दुनिया से कहीं ऐसा न हो कि वो अलग थलग सा ही पड़ जाए। नो डाउट कि अमेरिका के पास अपनी ताकत है, उस ताकत के दम पर वो कुछ समय तक टिका रहेगा। लेकिन यदि दूसरे देश उसकी बिल्कुल विरोध में खड़े हो जाएंगे तो अकेले उसके लिए भी इतना संभव नहीं हो जाएगा कि वो सरवाइव कर सके, क्योंकि उसे भी बहुत सारी बातों की, बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत होती है। तो इस संदर्भ में भारत और जापान के बीच जो समझौता हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसके ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं जा रहा हूं, इस पर ऑलरेडी आपको स्टैटिक लेक्चर मिल जाएंगे कि भारत और जापान के किस तरह से बहुत ही ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। वहाँ का जो जैन कहलाता है धर्म, बौद्ध धर्म का ही एक रूप है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब अभी जापान गए थे तो वहाँ एक मंदिर है, शोरिन जान मंदिर, दिमाग में रखिएगा, मंदिर ये जापान में है। उसके जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को दारूमा गुड़िया भेंट की। अंग्रेजी में आप इसे कहेंगे दारूमा डॉल भेंट की। ये जो दारूमा डॉल है ये सौभाग्य सूचक माना जाता है और भारतीय बौद्ध भिक्षु का प्रतीक है। लाल रंग की इस डॉल से जुड़ी हुई एक जापानी कहावत भी है, और वो ये कि ये 7 बार गिरने और 8 बार उठने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि 7 बार गिर गए, कोई बात नहीं, आप उठते चले जाइए, 8वीं बार आप उठ जाएंगे और फिर उठे ही रहेंगे। खासकर यहाँ दो नाम आपको मालूम होने चाहिए, शोरिन जान मंदिर और दूसरा दारुमा डॉल, दोनों जापान से संबंधित हैं। दोस्तों, बहुत से समझौते हुए हैं, लगभग 13 समझौते हुए हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण 4-5 समझौते हैं केवल मैं उन्हीं की बात यहाँ करूँगा, क्योंकि सबकी डिटेल्स जानना आपके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। 2-3 समझौते सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। पहला जो समझौता है वह भारत में निवेश को लेकर है। जो जापान है वो भारत में अगले 10 वर्षों में करीब करीब 68 अरब डॉलर, अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग लगभग ये 6000 अरब रुपए के आसपास होगा, निवेश करेगा। आप जानते हैं कि हमारी दो सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं अर्थव्यवस्था की, एक कैपिटल और दूसरी टेक्नोलॉजी। आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे यहाँ जो मारुति कार बनने शुरू हुए वो जापान के सहयोग से ही उसका निर्माण हो रहा है। यानी कि जापान से हमारे बहुत ही ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। तो 10 सालों में जापान का इतना बड़ा निवेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 5 साल में
भारत से 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड स्टाफ जापान जाएगा। उसमें स्किल्ड भी होंगे और सेमी स्किल्ड भी होंगे और इनकी संख्या होगी 50,000 के आसपास। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो उनको वहाँ रोजगार मिलेगा, साथ ही वो अपने को स्किल्ड भी कर सकेंगे। जो तीसरा समझौता है वो मुझे लगता है कि कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपको मालूम है कि हमारे जो इसरो है और नासा ने मिलकर के अभी निसार छोड़ा था, दोनों के बीच कॉन्टेक्ट है, दोनों मिलकर के काफ़ी अभियान चला रहे हैं। तो अब जो समझौता हुआ है वह समझौता हुआ है हमारे इसरो, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और जापान की जो एजेंसी है उसका नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जाक्सा। जैसे नासा है और इसरो है, इसी तरह से इसका शॉर्ट फॉर्म है जाक्सा। आपको ये बात मालूम रहनी चाहिए। इन दोनों ने मिशन चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है। मिशन चंद्रयान 5 के लिए। तो इस मिशन चंद्रयान 5 में क्या होना है? इसमें कुल मिलाकर के ये कि भारत और जापान दोनों मिलकर दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च करेंगे और खासकर दक्षिणी ध्रुव का जो एक स्थायी छाया क्षेत्र है उसके रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो दूसरे समझौते हुए हैं उसमें एक समझौते की ओर आपका ध्यान मैं और आकर्षित करना चाहूँगा। वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के करार हुए हैं। सेमीकंडक्टर जिसकी खूब बात होती है, रेयर अर्थ मिनरल्स आप जानते हैं, इसकी भी खूब बात होती है, इस पर भी समझौते हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं भारत और जापान के बीच के। अब जो दूसरी घटना है वो ट्रंप महोदय के टैरिफ को लेकर है। आप देख रहे हैं कि कैसे ट्रंप महोदय लगातार टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। इसके विरोध में कुछ लोग वहाँ के कोर्ट में गए। मोटे तौर पर समझाने के लिए मैं कहूँगा कि वे वहाँ के हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया। वाशिंगटन का ये हाई कोर्ट था, इसका नाम है फेडरल अपीलीय कोर्ट। समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट। तो 7-4 से वहाँ के न्यायाधीशों ने जो फैसला दिया है, उन्होंने कहा है कि ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं वे ज़्यादातर गैर कानूनी है। ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार नहीं है। ठीक है, कुछ वस्तुओं पर लगा सकते हैं, कुछ सीमा तक लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर वस्तु पर लगाएं और जो मन में आए वही लगाएं। इसके लिए फिर कोर्ट ने कुछ बातें भी कोट की हैं। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसके तहत ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, इसमें टैरिफ या किसी पर्याय शब्द का उल्लेख नहीं है। टैरिफ लगाने की जो मूल शक्ति है अभी भी अमेरिकी संसद, जिसे हम वहाँ कांग्रेस कहते हैं, के पास है। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति संसद से पारित करा करके टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे हैं? उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप देखिए कि मनमानी जब जो मन में आया वो लगा देते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मनमानी को पारित कराने के लिए वो संसद में जाएंगे और संसद तुरंत पारित कर देगा। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वहाँ भी 2 सदन है। वहाँ का जो सीनेट है हमारे यहाँ के राज्यसभा के समानांतर है कह लीजिए। वहाँ कुल 100 सांसद हैं। जो 100 है उसमें से इनके पास केवल 47 है, मतलब इनकी अपनी पार्टी के पास। तो हो सकता है कि वहाँ मामला गिर जाए। और जो दूसरा हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे यहाँ की लोकसभा के समानांतर है कह लीजिए, उसमें 435 सांसद टोटल हैं और 220 सांसद ट्रंप की पार्टी के हैं। तो वहाँ तो पारित हो जाएगा। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रंप के विरोध में हैं, तो वे इसे पारित नहीं होने देंगे। तो इसीलिए ट्रंप वहाँ जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी इसमें एक पेच बाकी है। क्योंकि मामला हाई कोर्ट का था, तो हाई कोर्ट ने अभी उन्हें अपील करने का अधिकार दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अक्टूबर मध्य तक का उन्हें समय मिला हुआ है। ट्रंप आगे क्या करेंगे देखते हैं।
लेकिन लोगों का ये मानना है कि अगर ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में शायद वो जीत जाएं, क्योंकि वहाँ जो 9 जज हैं उनमें से जो 5 जज हैं वो कंजर्वेटिव समर्थक हैं। कंजर्वेटिव समर्थक है, इसका मतलब है कि वो शायद ट्रंप का समर्थन करना चाहेंगे। और यही जो जज हैं ये बाकायदे इससे पहले ट्रंप को क्रिमिनल केस में राहत दे चुका है, इसीलिए शायद ट्रंप को उम्मीद होगी कि वे वहाँ जीत जाएंगे। ट्रंप ने अभी हाई कोर्ट के इस फैसले को बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया और ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि हाई कोर्ट का ये फैसला अमेरिका को बर्बाद कर देगी। दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब समाप्त करता हूँ। नमस्कार।